अगर हमारे सामने एक अपॉर्चुनिटी आए कि कौन चीज़ हमें चाहिए, करेंसी या हवा। करेंसी वो कागज़ वाला भी करेंसी हो सकता है या गोल्ड वाला भी करेंसी हो सकता है। करेंसी करेंसी है, दोनों एक ही तरह से उपयोगी है, चाहे वो कागज़ का हो चाहे वह सोने का हो। और ये करेंसी और हवा में किसको आप पसंद करते हैं? अगर ये ऑप्शन हो, कोई एक ही चीज़ आपको मिलेगा, या तो आप करेंसी ले लीजिए या हवा ले लीजिए। आप कहेंगे, अधिकतर लोग तो कहेगा क्या ये क्वेश्चन है, ये पूर्णतः बेवकूफ़ी का क्वेश्चन है। हवा किसी के अधीन में है क्या? हवा कोई पकड़ सकता है क्या? हवा को कोई रख सकेगा क्या? तो हम हवा को क्यों मांगे, हम करेंसी ही मांग लेते हैं। ये सामान्य आदमी का लॉजिक यही है। अब कुछ आदमी तो कहेंगे ये बेवकूफ़ी वाला क्वेश्चन है, हंसेगा, कहेगा ये क्या क्वेश्चन है, हवा और करेंसी। हवा कौन रोक सकेगा? हवा तो हर जगह मौजूद है। उसको बैंक में बंद कर सकते हैं क्या? बक्सा में बंद कर सकते हैं क्या? घर तिजोरी में बंद कर सकते हैं क्या? तिजोरी में बंद कर सकते हैं। करेंसी ये आवश्यक है, इससे सारी आवश्यकताओं की पूर्ति होती है। होशियार लोग करेंसी पर विश्वास करेगा और उस पर ध्यान देगा। कभी समय था लोगों ने ऐसा ही सोचा, पूरे पृथ्वी के लोगों ने ऐसा सोचा। और करेंसी में भी डोमिनेशन किसका? डॉलर का। सारा पृथ्वी डॉलर के लिए पागल हो गया, है ना। और जब भी कोई आदमी उस डॉलर का सब्स्टिट्यूट खोजता है, कोई कंट्री या कोई व्यक्ति, तो अमेरिका उसको तबाह कर देता है, चाहे वो कंट्री हो चाहे वो व्यक्ति हो, है ना। पहले तो व्यक्ति के माध्यम से चेष्टा करता है कि उसका हत्या कर दें और अपना शासन बैठाएं, और फिर वो डॉलर का हमारा जो आधिपत्य है वो कायम रहेगा। तो अब आ जाइए जो डॉलर और इसमें, लेकिन जो होशियार आदमी हैं, जो हवा समझते हैं, जिनको हवा की जानकारी है, वो कहेंगे ये क्वेश्चन मजाक का नहीं है, यह बहुत गंभीर क्वेश्चन है। और आज से 100 साल पहले ये जितना गंभीर नहीं था, आज उसकी गंभीरता बढ़ी है। बहुत ऐसा शहर में आप जाइए जहाँ पर हवा की क्या स्थिति है, आप उसको देखिए। हवा का जो कंपोनेंट्स है उसको आप देखिए। अब हवा के बाद, हवा आदमी बना सकता है क्या? नहीं बना, अभी तत्काल तो नहीं बना सकता है। आगे वाला समय में साइंस अगर डेवलप करे तो नहीं कहा जा सकता है, लेकिन तत्काल हवा नेचर से बनता है। और उसमें ऑक्सीजन का जो कंपोनेंट है वह विशुद्ध पेड़ से आता है। जितना भी हरा वनस्पति है सबसे ऑक्सीजन वही बनता है। और हम जो कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ते हैं, ये बहुत पुरानी बात है, बहुत लोग जानते हैं। हालांकि बहुत लोग कहने पर सभी लोग जानते हैं, ऐसी बात नहीं है। नहीं तो सभी लोग जानते तो इसके लिए परेशान भी रहते। जिनको पता है वो आज परेशानी की स्थिति में हैं। और ये हो गया एक करेंसी, और दूसरा हो गया हवा एक मटेरियल मीडियम है, माध्यम है। इसमें ये सुपीरियरिटी आपको हवा की ही स्थापित होती है। लोगों ने दुनिया को मैटर पर ही सामाजिक स्थिति बनाने का, सामाजिक संरचना बनाने का प्रयास नहीं किया। बहुत पहले अगर आप देखेंगे तो मैटर पर ही आधारित था। धीरे धीरे उसको शिफ्ट कर दिया आपको करेंसी में, और करेंसी के बाद फिर आप वर्ल्ड लेवल पर आप चले जाएंगे तो फिर वहाँ पर करेंसी अनुपयोगी हो जाती है। फिर वहाँ मटेरियल की बात आ जाती है, वह पेट्रोल आ जाता है, डीजल आ जाता है, और जितना तरह का सामान है, रेयर अर्थ मेटल आ जाता है। फिर वही मटेरियल, करेंसी नहीं है। जहाँ पर आयरन का यूज होगा वहाँ पर कोई नोट काम नहीं करेगा। जहाँ पर हवा का ज़रूरत है वहाँ पर नाक में रुपया ठूस दीजिए आप, कागज़ का चाहे सोने का, वो काम नहीं आएगा। कहने का मतलब, ये जो सोशल स्ट्रक्चर दुनिया के लोगों ने मिलकर के बनाया, यही सोशल स्ट्रक्चर कभी उपयोगी था, आज पूर्णतः अनुपयोगी हो गया है। और उसी के चलते जितना भी क्योस है उसी के चलते है ये सारी दुर्दशा, सारा युद्ध, सारा बेमनस्य। आप हाल ही में इधर आप शायद मीडिया में सुने होंगे कि ईरान किसी समय भारत के पास ऐसा मुद्रा का संकट आया था, डॉलर का संकट आया था, जिसमें ईरान ने तेल दे दिया, कितना लाख करोड़ का तेल दे दिया। और तेल देने के बाद वो करेंसी में पेमेंट नहीं लिया, डॉलर में पेमेंट नहीं लिया। भारत जो सामान दे सकता था उस सामान उसको दे दिया। मैंने फिर वही बार्टर सिस्टम। तो बार्टर सिस्टम मतलब सामान के बदले सामान, क्योंकि सामान का ही हम लोग यूज़ करते हैं। और और उसी पर आधारित सोशल सिस्टम आने वाले समय के लिए उपयोगी हो पाएगा और स्थायी हो पाएगा। ये फेक था अभी तक जो चला।
और इसलिए देखिएगा कि बहुत तरह का माने विरोधाभास समाज में पैदा होता है व्यक्तिगत स्तर पर भी और सामाजिक स्तर पर भी। और ठीक यही लॉजिक आता है हवा के बाद पानी में। हवा कहेंगे हवा आपका वो बहुत ज़्यादा परिमाण में उपलब्ध है, लेकिन प्रदूषण उसका बहुत ज़्यादा परिमाण में हो रहा है। प्रदूषण को जैसे ही रोकने का आप प्रयास करेंगे, आपको सोशल सिस्टम पर चिंतन करना ही पड़ेगा। बिना सोशल सिस्टम को चेंज किए ये हवा के प्रदूषण को रोका नहीं जा सकता है। और जैसे ही सोशल सिस्टम की बात आएगी तो फिर फंडामेंटल चीज़ पर बात करना होगा। तो इन सब बातों को आप गहराई से देखेंगे। ठीक यही बात आपको पानी के साथ भी है। पानी वो थोड़ा सा कम माने जानलेवा है। हवा तो तुरंत जानलेवा, आधा घंटा 1 घंटा के भीतर बिना हवा का हम मर जाएंगे। भोजन के बिना 2 दिन 4 दिन 8 दिन 10 दिन रह सकते हैं। बहुत लोग वो जो उपवास करता था लेकिन उसमें भी पानी देता है, वो जो 30 दिन 40 दिन 60 दिन तक उपवास जो किए गांधी जी करते थे या बहुत लोग करते थे, तो उपवास करते थे। बहुत लोग रहता है तो धार्मिक साधना में भी बहुत लोग बिना पार्वती का प्रसंग है कि इतना दिन तक बिना हवा का रही, बिना पानी का रही, तो ये एक मानते वो कल्पना है। तो इन सब चीज़ों को अगर आप गहराई से सोचेंगे तो आपको आवश्यकता होगी, एक घुटन जैसा महसूस होगा जो कितना अनिश्चित तरीके से लोग बढ़ रहा है। और इस अनिश्चित तरीके में अगर कहीं पर लोग मारा जाता है, मर जाता है, तो इसमें आश्चर्य करने की क्या बात है। अगर इस आश्चर्य से आप मुक्त होना चाहते हैं तो मेरा न्यू सोशल सिस्टम आप देखें। यह केवल एक गांव का सिस्टम नहीं है, यह एक राष्ट्र का सिस्टम नहीं है, बल्कि यह पूरे पृथ्वी का एक सिस्टम है। लेकिन स्टार्ट तो किसी एक गांव से ही होगा, है ना। आप मेरे सिस्टम को देखें और जितना जल्दी हो उसको देख करके उसको लोगों के बीच में प्रसारित करें और मेरे साथ जुटने का प्रयास करें। धन्यवाद।